राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा एक गांव कुलधारा, जहां समय जैसे ठहर गया हो। कहते हैं कि यह गांव रातों रात वीरान हो गया था और तब से यहां कोई नहीं बस सका। जो भी रात के अंधेरे में इस गांव में कदम रखता, वह या तो लौट कर नहीं आता या फिर पागल हो जाता। इस गांव के रहस्य को जानने के लिए कुछ दोस्तों ने वहां रात बिताने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए यह सफर जीवन का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। अजय, समीर, नेहा और रोहित चारों दोस्त हॉरर स्टोरीज के शौकीन थे। इंटरनेट पर कुलधारा गांव की डरावनी कहानियां पढ़कर उनके मन में वहां जाने की तीव्र इच्छा जागी। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वे इस श्रापित गांव में रात बिताएंगे और खुद इस डरावनी कहानी का सच जानेंगे। शाम होते ही वे अपनी गाड़ी से जैसलमेर से कुलधारा के लिए निकले। रास्ते में स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले लौट आना, वरना तुम्हारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और अपनी यात्रा जारी रखी। गांव के करीब पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि यह रेगिस्तान का इलाका था। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ किसी मरे हुए जीव की तरह दिख रहे थे। जैसे ही वे गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। चारों दोस्तों ने गांव में कदम रखा। चारों ओर टूटी फूटी हवेलियां, खंडहरों में तब्दील मकान और एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा, यहां कोई रहता भी था? अचानक उन्हें एक घर के अंदर से किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। समीर ने मोबाइल टॉर्च जलाकर अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब वे पलटे तो कोई नहीं था। तभी रोहित की नजर एक पुराने कुएं पर पड़ी। उसने उत्सुकता में पत्थर उठाकर कुएं में फेंका, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, मानो कुआं अनंत गहराई में समा गया हो। तभी अचानक कुएं के पास बैठी एक बिल्ली जोर जोर से रोने लगी और फिर वहां से भाग गई। अजय, यह अशुभ संकेत है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जो बाकी मकानों से कहीं ज्यादा भयावह लग रही थी। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। दोस्तों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर अंदर प्रवेश किया। भीतर घुसते ही नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, कुछ अधजले चेहरे, कुछ रोती हुई औरतें। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित, क्या यह हवा थी? लेकिन फिर उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जाम हो चुका था। तभी कमरे में एक पुराना आईना रखा दिखा। आईने के पास जाते ही नेहा ने उसमें एक परछाई देखी, एक औरत जिसके लंबे बिखरे बाल थे और आंखों से खून बह रहा था। नेहा, यह क्या है? बाकी दोस्त उसकी चीख सुनकर दौड़े आए। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, गोस्ट, यह गांव हमारा था, हमारा रहेगा। अचानक कमरे में रखी सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। कुर्सियां उलट गईं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और जमीन हिलने लगी। चारों दोस्त घबराकर बाहर भागे, लेकिन अब गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रास्ते में उन्हें कई परछाइयां दिखने लगीं, जो हड्डियों जैसी पतली और आंखों से जलती हुई थीं। वे सभी चारों को घेरने लगीं। अचानक एक विकृत चेहरा उनकी ओर लपका। अजय, भागो! चारों बेतहाशा दौड़ने लगे, लेकिन रास्ते में वे बार बार भटक जाते। गांव अब किसी भूल भुलैया में बदल गया था। नेहा ने देखा कि दूर एक बच्ची खड़ी थी, जो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। जब नेहा ने पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, तो बच्ची की आंखें अचानक काली हो गईं और उसका मुंह फटने लगा।
भागते भागते वे एक पुरानी किताबों से भरे कमरे में जा पहुंचे। वहां रखी एक किताब में गांव की कहानी लिखी थी। कुलधारा गांव पर दीवान सालम सिंह का श्राप है। उसने इस गांव की एक लड़की को जबरदस्ती पाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसकी इज्जत बचाने के लिए पूरा गांव ही रातों रात छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दे गए कि यहां कोई भी बस नहीं सकेगा। तब से यह गांव आत्माओं के कब्जे में है। तो क्या हम भी अब यहां फंस चुके हैं? नहीं, हमें इस गांव से बाहर निकलना होगा किसी भी हालत में। चारों किसी तरह भागते हुए गांव के बाहर जाने लगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा में एक अजीब सा शोर था, रोने की, चीखने की, जलने की। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। जब दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर नीला पड़ने लगा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। नहीं, हमें रोहित को लेकर निकलना होगा। किसी तरह वे उसे खींचते हुए गांव के बाहर पहुंचे। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर गए, एक जोरदार धमाका हुआ और गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया। रोहित धीरे धीरे होश में आ गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब वे वापस शहर पहुंचे तो वे डर और सदमे में थे, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था। क्या कुलधारा में जो कुछ हुआ वह सच था या उनका भ्रम? जब वे वहां से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी के रेडियो में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, गोस्ट, तुम लौट आओगे, यह गांव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चारों दोस्तों की रूह कांप गई। क्या वे फिर कभी कुलधारा लौटेंगे? शायद नहीं, लेकिन शायद कोई और उनकी अधूरी कहानी पूरी करने वहां जरूर जाएगा। हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ।